हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 10 के साथ आए हैं, यानी हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 10 है, होम साइंस का। बात करें अब तक हम कौन से नंबर का प्रैक्टिस सेट लगा चुके, तो वो 10वें नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। हमारा टारगेट, हमारा अचीवमेंट केवल एक ही है, 100+। चलिए पहला क्वेश्चन है, तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो तालाब है तथा कुओं का जल है उनको शुद्ध कैसे किया जाता है, यानी शुद्ध करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो वो हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट, पीपी, यानी पोटेशियम परमैंगनेट। पानी को किससे शुद्ध करेंगे? तालाब और कुएं के को पोटेशियम परमैंगनेट। किन बर्तनों में अम्ल युक्त भोजन पकाने से विषाक्त हो जाता है? तो अम्ल युक्त जो भोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय, यानी अम्ल मतलब आम की तरह खट्टे वाले भोजन। तो वो कौन सा बर्तन है? तो वो हमारा है पीतल है। इसमें पकाने से क्या होता है? वो विषाक्त हो जाते हैं, यानी जहर हो जाता है। जल की आपकी घुलित अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। तो जल है जो उसमें घुलित अशुद्धियां होती हैं उन्हें कैसे करेंगे दूर? तो वो है छानने की क्रिया द्वारा। ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर जब किसी को फीवर होता है तो उसके प्रभाव से क्या होता है? उसकी जो सांस लेने की दर है उसमें क्या होती है? बढ़ती है। आपका है आपका कॉकलिया सहायता करता है। तो किसने में करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका, सुनने में सहायता करता है। दूध को पाश्चरीकृत क्यों किया जाता है? तो आपका छिटमे का राइट आंसर है वो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए दूध को पाश्चरीकृत किया जाता है। तो ये देखिए, ये शब्द किस तरह का है कि इससे ऑप्शनों में गड़बड़ा जाए इंसान। मगर दूध को हम इसलिए क्या करते हैं? गर्म करते हैं कि क्या हो, उसके जो छोटे छोटे जीवाणु है वो नष्ट हो जाए। समाजशास्त्र को अंग्रेजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो वो हमारा है शब्द जो अंग्रेजी के शब्दों से, वो है लैटिन और ग्रीक, दो शब्दों से मिलकर बना है। अंकुरित आलूओं के सेवन से बीमारी हो जाती है। तो अगर बीमारी की बात करें तो वो हो जाती है उल्टी, पीलिया और डायरिया हो जाते हैं। शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल कैसा होता है? आप सबको पता है। तो शुद्ध जल होता है गंधहीन। चलिए हाइपरटेंशन क्या हाइपरटेंशन का कारण है? तो आपका 10 का जो है वो हमारा है उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट चलते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है 0.03%। राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक, आपको बताना है 12वें का जो राइट आंसर रहेगा वो है कस्बे में। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले कीड़क या एंजाइम का नाम है। तो आपका क्या नाम है? वो है टाइलिन। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रसनी के बाद भोजन जाता है। तो ग्रसनी के बाद जो भोजन जाता है वो है माशय में। यकृत का मुख्य कार्य होता है। तो 15 का जो है आपका राइट आंसर वो है पित्त बनाना। यकृत क्या करेगा? पित्त बनाएगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। तो घर की साज सज्जा से। आपका है निकोटिनिक एसिड की कमी होने वाला रोग है। तो आपका 17 का राइट आंसर है वो है हमारा पेलेग्रा। गेहूं में पाया जाता है। तो आपका है ग्लूटीन। गा से गेहूं और गा से ग्लूटीन पाया जाता है। स्वाइन फ्लू फैलता है। तो आपका है H1 और N1। H1 हाईवे, N1 हाईवे कहते हैं, इस तरह से याद रखना। H1 और N1 यानी दोनों ही वन है, मगर H पहले N बाद में है, आती भी H पहले है अल्फाबेट में। आपका है SGT संबंधित है। तो जो 20 का राइट आंसर है वो है हृदय से। सोलर कुकर के डिब्बे में काला रंग होने से उसमें क्या होता है कि अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तभी तो हम लोग गर्मियों में काला कपड़ा नहीं पहनते, क्योंकि क्या करता है वो सूर्य की किरणों को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्रेपिंग है। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है हमारा परसज्जा। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो वो है सिग्मंड फ्रायड ने। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो वो हमारा है जो मनाया जाता है वो हमारा है 16 अक्टूबर।
आपका है सेंसरी मोटर अवस्था है, ये पिछली बार के टीपीजीटी में आ चुकी है, तो उसमें इसका ऑप्शन गलत रखा गया था। तो वो सेंसरी मोटर अवस्था है 0 से 2 वर्ष, क्योंकि ये साइकोलॉजी से प्याजे की जो अवस्थाएं हैं उनमें से लिया गया है। ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका जो ISI चिन्ह है वो दिया जाता है आपका भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्य दर्शन की अवस्था है, तो वो हमारी है 8 से 18 माह, जिसमें हम बच्चे का क्या करते हैं? मुख्य दर्शन करते हैं। वर्णांध व्यक्ति को किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? तो वो है लाल तथा हरा रंग, इनमें भेद नहीं कर सकता। कौन सा लक्ष्य का प्रसार नहीं है? तो वो है दीर्घकालीन लक्ष्य। इनमें से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है? तो आपका जो बड़ी आंत का भाग नहीं है तो वो आपको बताना है कि कौन सा है। तो वो हमारा है आपका एलियम। नेक्स्ट चलते हैं, तीव्रता दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है तीव्रता? वो है चमकीलापन या धुंधलापन। आत्महत्या की थैली है, तो वो हमारी लाइसोसोम। भिलाई कहाँ स्थित होती है? तो वो हमारी स्थित होती है इलियम में। आपका है कपाल में सुरक्षित रहता है, तो कौन रहता है? मस्तिष्क। रक्त के ग्रुप का सबसे पहले पता किसने लगाया? तो वो हमारे हैं आपके हैं लैंड स्टीनर, डी वाला लैंड स्टीनर। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है, तो वो हमारी है 32। आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, तो कौन है आनुवांशिक गुणों के वाहक? तो ये आपको बताना है। आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, तो वो हमारे हैं क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। सीखना एवं याद रखना संबंधित है, तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा सेरिब्रम। इससे क्या होता है? सीखना और याद दोनों देखे रहते हैं सेरिब्रम से। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे शुद्ध एवं उत्तम होता है, तो आपका 39 का क्या है? वो हमारा वर्षा जल। जल क्या है? तो जल क्या है? यौगिक। वक्ष आपका है वक्ष के भीतर स्थित है, तो क्या है वो? हृदय। शरीर के निर्माण की इकाई है, तो शरीर के निर्माण की इकाई क्या है? कोशिका। लार ग्रंथियों से क्या निकलता है? तो आपका लार। पुरानी रोटी को पथ्य के रूप में क्या दिया जाता है? पुराने रोगी को आपका पथ्य के रूप में क्या दिया जाता है? तो आपको बताना है 44 का क्या है? फलों का रस। आपका पथ्य पथ्य कहते हैं रोगी के आहार को। कुछ इस तरह के शब्द आए जिनका खुद ही मीन्स नहीं पता पड़ रहा। तो पथ्य क्या है? रोगी का आहार यानी डाइट। आधुनिक प्रकार का ईंधन है, तो कौन सा है? वो हमारा है कुकिंग रेंज। गर्भवती स्त्री को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? तो वो हमारे हैं ढीले ढाले। 47 का ए। गर्भावस्था में ध्यान रखना चाहिए, तो 48 का क्या है? हमारा उपयुक्त सभी। संतुलित आहार का, समुचित विश्राम का, शारीरिक स्वच्छता का, उपयुक्त सभी। स्पिनेरेट क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका 49 का क्या है? तंतु को बनाने में। आयोडीन पाया जाता है, तो आयोडीन किस में है? इसमें से प्याज में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? तो हमारा अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं,
प्राणवायु किसे कहा जाता है, तो वो O2 को। लिलन प्राप्त किया जाता है, तो आपका है फ्लैक्स से। गंदी बस्ती में किस प्रकार का खतरा हो सकता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य, नैतिकता, अपराध, उपयुक्त सभी। मक्खन में वसा की मात्रा होती है, तो यहाँ पे 80%। हाथ पैरों के नाखून एक सप्ताह में बढ़ते हैं, तो आपके है 0.5 मात्रा की दर से। राइट आंसर बी। पढ़ते समय आँख से दूरी किताब से होनी चाहिए, यानी जो पढ़ते समय आँख की दूरी किताब से होनी चाहिए, ये आपके पीसीएस तक के लेवल में आ चुका है। 2015 में पीसीएस में भी आया था। तो कितनी होनी चाहिए, तो आपको बताना है कि 25 सेंटीमीटर या 25 सेमी, इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्तन ग्रंथियां रूपांतरण है, तो आपका 48 का क्या है, आपकी है स्वेद ग्रंथियां का। 48 का क्या है, सी, स्वेद ग्रंथियों का। नेक्स्ट चलते हैं, गर्मी के मौसम में किसका प्रयोग कम होना चाहिए, तो आपका 59 का है वसा का। नेक्स्ट चलते हैं, शिशु को ठोस आहार देना कहलाता है पूरक आहार। टीका लगवाने के बाद शरीर में निर्माण होता है एंटीबॉडीज का, जो अभी हुआ था कोविड में सबके शरीरों में। समय के अनुसार बाजार है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। ग्रह व्यवस्था के प्रेरक तत्व हैं मूल्य, लक्ष्य, स्तर और उपयुक्त सभी। यू आकृति का अंग है आपका है ड्यूओडिनम। यू आकृति का अंग क्या है, आपका है ड्यूओडिनम। नेक्स्ट चलते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं टीजीटी पीजीटी के हिसाब से, तो आप पूरा सेशन करके देखें। आपका है हेपेरिन क्या है, तो 65 का है हेपेरिन क्या है, तो रक्त को जमने से बचाने में सहायक तत्व। दूसरा है पित्त रस से स्रावित होता है। इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों सही है। अच्छे संचारक की योग्यता क्या है, तो क्या है, वो है उपरोक्त सभी, यानी संदेश की अभिव्यक्ति करने में कुशल, संदेश भेजने में निपुण, अच्छा श्रोता, तो उपयुक्त सभी। प्रसार के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो उपयुक्त सभी, यानी बालक, प्रौढ़, घरेलू स्त्रियां, उपयुक्त सभी। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है, तो यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, तो उपयुक्त सभी। मानसिक हीनता के निम्न कारण है, तो हमारे क्या है मानसिक हीनता के कारण, मानसिक आघात और निर्धनता। परिवार नियोजन से लाभ है संपूर्ण राष्ट्र को, जो अभी योगी सरकार करने में तत्पर होने जा रही है। क्रोध का संवेग आने पर व्यक्ति का चेहरा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको पढ़ने भी नहीं है, लाल हो जाता है। प्रसार कार्यकर्ता को प्रचार के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, अधीर ना बने, चिंतित तथा परेशान ना हो, अति प्रसन्नता को महत्व ना दे, उपरोक्त सभी। स्त्री का अंडाणु कितने दिनों में परिपक्व होता है, तो आपका 73 का जो राइट आंसर है वो हमारा 28 दिनों में। स्त्री की परिपक्व कोशिकाओं में केवल क्रोमोसोम में रहता है, तो आपका इसका जो है वो हमारा है एक्स। आपको पता है एक्स कौन वाहक है, तो वो स्त्रियां हैं, जबकि एक्स वाई का कौन वाहक है, वो पुरुष है। आरोपण है आपका निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। आरोपण है
नेक्स्ट चलते हैं, अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है इसका वो रहेगा सी, संयोजी ऊतकों द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा फाइब्रिनोजेन यानी बी राइट आंसर है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन होता है। तो वो कहाँ होता है, वो होता है वृषण, आपका वृषण में। नेक्स्ट चलते हैं, आपका बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट होने वाला पोषक तत्व है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो पोषक तत्व हमारा विटामिन बी। खाने के सोडा पकाने से भोजन में से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। एक वयस्क के छेदन दांतों की संख्या होती है। तो वो हमारी है छेदन दांतों की संख्या 4। भोपाल में यूनियन आपका है कार्बाइड के कारखाने में व्यक्तियों की मिक दुष्प्रभाव से किस वर्ष मृत्यु हुई थी। तो भोपाल त्रासदी आप सबको पता ही है। तो किस वर्ष मृत्यु हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे रहेगा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सन 1984 में, क्योंकि ये भोपाल गैस जो त्रासदी थी, आपको बता दें कि इसमें क्या हुआ था कि भोपाल में जो आज भी उनमें वो त्रासदी के लक्षण बच्चों में नज़र आते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था कि ये रिसाव हुआ था गैस का। सहसावस्था में रोगों से बचाव का प्रमुख उपाय है। तो आपको पता है कि सहसावस्था में रोगों से बचाव का प्रमुख उपाय एक ही है, वो हमारा है टीकाकरण। नेक्स्ट चलते हैं, प्राणिज्य प्रोटीन है। तो कौन है प्राणिज्य प्रोटीन जो उससे प्राप्त होती है। तो प्राणिज्य प्रोटीन पूछी जा रही है तो वो हमारी है अंडा, क्योंकि ये सारी वनस्पति प्रोटीन है, फलियां, सोयाबीन और दालें। लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती को क्या है, पालक, मांस और यकृत ये सभी लेना चाहिए। आपका है इटावा पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट है वो उसका शुभारंभ 1948 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, श्री निकेतन योजना का शुभारंभ हुआ था। तो 1921 में हुआ था। अन्नपूर्णा योजना आरंभ हुई थी। तो वो 2000 में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो जो ध्वनि है उसका प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप बस धैर्य बनाए रखिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो हमारा है 1 जून को। सिल्वेस्टर श्वास विधि है तो वो हमारी है कृत्रिम विधि। ड्रॉ शीट लगाई जाती है तो वो लगाई जाती है रबर को ढकने के लिए। ड्रॉ शीट क्या है। तो वो क्या है, आपका है मोमजामो का टुकड़ा, मोमजामे का टुकड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, मक्के की प्रोटीन है तो वो हमारी है प्रोलामिन। प्रोलामिन क्या है, मक्के की प्रोटीन है। रट ने कला का मूल तत्व नहीं बताया। तो क्या नहीं बताया है, तो वो हमारा है प्रकाश। प्रकाश क्या है, मूल तत्व नहीं बताया। सबसे कम तरंग लंबाई किस रंग की होती है। तो वो हमारी होती है बैंगनी की। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है तो वो हमारी है 10। सबसे उत्तम गांठ मानी जाती है तो वो हमारी मानी जाती है रिफ गांठ। हाई की दर्शाता है तो किसको, पृथ्वी को। मैंने ये पढ़ाया था हाई की 100 और आपका है सन।
तो ये बताया था कि हाइकी किसको दर्शाता है, पृथ्वी को। जो बीच वाला किसको दर्शाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप जाके आज ही जापानी पुष्प सज्जा करके एक वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा, बस 5 मिनट की है मगर क्लियर हो जाएगा। तो हाइकी किसको दर्शाती है, पृथ्वी को। सिन किसको दर्शाता है, सो दर्शाता है, यहीं क्लियर कर लीजिए, सो दर्शाता है हमारे स्वर्ग को। आपका सिन दर्शाता है मानव को, और जबकि हाइकी दर्शाती है पृथ्वी को। अगर बात करें कि किस तरह का ये डिजाइन करते जापानी पुष्प सज्जा में, तो कुछ इस तरह का। सबसे ऊपर जो गया वो सिन था, वो सिन सो था, और वो सिन था, सिन सो और हाइकी, यानी ये मानव है को दर्शाता है बीच वाला पार्ट। सबसे ऊपर ऊपर भगवान, बीच में मानव, नीचे पृथ्वी, इस तरह से है। आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का कौन सा चरण है, तो आपका जो कौन सा चरण है तो वो हमारा है प्रथम चरण। धागा निर्माण की अवस्था नहीं है तो वो हमारी है छटाई। गोंद का कलफ लगाया जाता है तो वो है हमारा रेशम वस्त्र पर। डॉट डॉट गुजरात की पारंपरिक साड़ी है तो वो हमारी है पटोला साड़ी, जो गुजरात की पारंपरिक साड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, कौलतार का उप उत्पादन है, तो जो कौलतार है उसका उत्पादन है रंजक। कंबोला का बिस्तर किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए दिया जाता है या किया जाता है, तो वो गठिया और हृदय रोग। 104 का सी। नेक्स्ट चलते हैं, गर्भवती एवं धात्री माता को विटामिन डी की आवश्यकता होती है तो वो कितनी होती है, वो हमारी 10 यूजी से 400 IU। पैर की हड्डी टूटने पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा फ्रैक्चर बोर्ड। डिब्बा बंद वस्तु विनियम बनाया गया है तो वो हमारा बनाया गया है 1970 में। किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है, तो वो हमारा है प्रेम और स्नेह। गुड़ बनाया जाता है गन्ने के रस से, चुकंदर के रस से, खजूर के रस से, इन सभी से। वायु की प्रमुख गैसों में सबसे अधिक निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो वो हमारी है नाइट्रोजन। कमरे की हवा को समय अनुकूलन करने वाला यंत्र है, यानी समय के अनुसार करने वाला, तो वो हमारा है एयर कंडीशनर। नेक्स्ट चलते हैं, पापलिन के वस्त्रों को रेशमी वस्त्र के समान बनाने के लिए परिसज्जा की जाती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है क्या, आपकी है मर्सराइजिंग। परिवार की आय का प्रमुख एवं निश्चित साधन है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, निश्चित पूछा जा रहा है, तो वो हमारी मासिक वेतन, और कुछ इसमें निश्चित नहीं है। बाटिक रंगाई करते समय नमूनों पर लगाया जाता है तो वो लगाया जाता है मोम। शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है तो वो है घर पर भेंट। शिक्षण की पूछा जा रहा है। सर्दियों में प्राय किन रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है, तो आपको बताना है कि किन रंगों का, तो वो हमारे हैं गहरे रंगों का। अर्ध प्राकृतिक तंतु है, जो आधा क्या है, प्राकृतिक है, तो यह आपका है रेयॉन। रेयॉन क्या है, मानव निर्मित पहला रेशा है। एक विश्वव्यापी रेशा है, तो कौन है जो विश्वव्यापी रेशा है, तो वो हमारा है कपास, जिसको राजा कहा जाता है। किंग ऑफ द फाइबर क्या है आपका, कॉटन कॉटन कॉटन। ये हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं चैनल पर जाकर, या वो दोनों वीडियो की लिंक डाल दी जाएगी, एक जापानी सज्जा की और एक आपकी रेशों की, जिसमें बताया है किंग ऑफ द फाइबर्स कौन है, क्यून ऑफ द फाइबर्स कौन है, तथा प्रथम या फर्स्ट मैन मेड निर्मित रेशा कौन सा है, तो इस तरह से बताया। छोटी सी वीडियो है। 4 कलमों हैं उनका मूल्य क्या है, 15 रुपये है। तो 20 कलमों का क्या होगा, तो हम 20 को क्या करेंगे, 5 बना लेंगे, यानी एक कलम जो 4 कलम है उनका मूल्य कितना है, 15 है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक कलम का मूल्य 15 मानकर इसको क्या कर देंगे कि हम डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 75 बनता है, 75 है नहीं तो 72 वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि जल्दी करने का फॉर्मूला है। या 4 कमलों का मूल्य क्या है, 15 रुपये है। तो 4 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5। तो 5 आ गए, 4 दूनी 8, 4 12, 4 4 16, 4 पन्ना 20। तो यानी 5 हमें क्या मिल गए, 5 मिला। 5 को गुणा करेंगे हम किससे, 15 से। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 75। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा सी रहेगा, जिससे हमारा टाइम बचेगा। क्योंकि ये एक 4 कमलों का मूल्य है 15, तो हम 20 को 4 भागों में बांट लेंगे, यानी सबके पास 4 आनी चाहिए। तो 5 लोगों के पास 4 आएंगी, तो हम सीधे सीधे क्या करना है, इकट्ठा ही तो मूल्य पूछ रहा है, तो हम निकाल देंगे। किस प्रकार के भोजन रोगी से बचाते हैं। तो कैसा भोजन हम रोगी से बचाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा भोजन है, वो हमारे ताजे मौसमी फल। ये आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। और बहुत जल्दी हम क्या करेंगे कि आपको ग्रुप की लिंक भी दिया करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ जाके आप इसका PDF ले सकते हैं, जिससे कि आगे की तैयारी के लिए क्या होगा कि हमारा एक ग्रुप बन जाएगा अपने सब्जेक्ट का। तो हमें कहीं पे भी किसी भी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस भर्ती के बाद अन्य और भर्तियां आने वाली हैं। तो हम पहले से ही क्या करें, इसमें सीट पक्की करके अन्य अच्छी भर्तियों के लिए फिर प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो मुझे क्या देंगे आप, 100+ देंगे। मैंने क्या कहा, 20 दिन तक कुछ नहीं, केवल 100+, क्योंकि आपके अंदर ये होना चाहिए कि हमें मैम को 100+ देना है। जो भी मानते हो, छोटी बहन बड़ी बहन कुछ भी, तो आपको बस ये होना चाहिए हाँ 100+ देना है। और आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक मैम अच्छा क्लियर करा सकती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उससे वीडियो के माध्यम से या फिर ऑनलाइन क्लास लेकर यानी लाइव क्लास लेकर उसे मतलब पूरा कराने की कोशिश करूँगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आपको क्या होगा, व्हाट्सएप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। याद रखिएगा कि वो व्हाट्सएप लिंक है, यानी मैसेज है, केवल मैसेज बॉक्स है, कॉल बॉक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप मुझे देंगे ही देंगे, मैं इस उम्मीद के साथ हूँ कि आप मुझे 100+ देंगे। आज मैंने क्वेश्चनों की स्पीड भी कम रखी है, तथा क्वेश्चनों की क्लैरिटी के लिए मैंने अभी वीडियो इसको लोड किया है, क्योंकि रात को बनाई वीडियो में कुछ ना कुछ मिसिंग नींद की वजह से हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो जाती है, अप डाउन चलती रहती है। तो आज से हम दिन में ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप क्या करें, आप बस एक भी मोटिवेशन याद रखें कि हम क्या हैं, किस्मतों के गुलाम नहीं, ठीक है। तो जो किस्मतों के गुलाम नहीं होते वो कौन होते हैं, तख्तो ताज के हकदार होते हैं। तो आप शेर बने, सिंहासन की चिंता छोड़ दें, क्योंकि जहां आप होंगे सिंहासन वहां होगा। तो थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा तथा होम साइंस से जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको इन्हीं TGT की वैकेंसी में जगह मिल जाए या सीट मिल जाए।